Good morning, students. In our last class, we will discuss about scalar and vector quantities and also representation of a vector and about magnitude of a vector. Today we will discuss about types of vector. Types of vector. Okay. तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है वो जो बेसिकली हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं वो आप बोलते हैं नल वेक्टर्स बोल सकते हो, या आप नल वेक्टर्स बोलो, या आप नल वेक्टर्स को जीरो वेक्टर भी बोल सकते हो, बात एक ही। ओके, ठीक है। तो देखो, आप नेम से क्लियर करो, नल या जीरो। तो कोई भी वेक्टर को आप क्या बोलोगे? नल वेक्टर बोलोगे। कब बोलोगे? जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? जीरो हो जाए। क्लियर है आपको? अच्छा, अब बेसिकली देखो, हमने कल डिस्कस किया था आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपने सबसे पहले ए बी वेक्टर, आपके पास कोई वेक्टर होता था, ए बी वेक्टर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड आपने ए बी वेक्टर मॉडुलस से डिफाइन किया था, ठीक है। अच्छा, और ये किस तरह बोला था आपने? लेंथ बिटवीन ए एंड बी, कि भाई ए एंड बी के बीच में जितनी भी लेंथ है वो आपका क्या हो जाता था? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता था, ठीक है। अच्छा, और ये सभी आपको पता है कि अगर ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 और z2 है, ठीक है। तो आप सभी को याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से कि जो ए बी होता था उसकी लेंथ कितनी हो जाती थी? स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वेयर। इतना आप सभी को याद है? ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है, जहाँ पर ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 z1 दे रखे होते हैं और बी वेक्टर की बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दे रखे होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हम बात किसकी कर रहे थे? नल वेक्टर की। तो अगर आपके पास कोई भी ए बी वेक्टर दे रखा है, हम फर्स्ट टाइप आपको क्या दे रखा होगा? ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर आपको दे रखा होगा, अपना काम क्या होगा? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है? जीरो आ जाता है, तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे कि जो ए बी वेक्टर है वो आपका कैसा वेक्टर है? नल वेक्टर है, या नल वेक्टर बोल सकते हो या आप जीरो वेक्टर बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि भाई नल वेक्टर कब क्या होता है, कि भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। ये आपको पता चल गया कि भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी वेक्टर है दे रखा है आपको, वो नल वेक्टर कब बनेगा? तो भाई देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वैल्यू जीरो कब होगी? ये वैल्यू जीरो जब ही होगी जब x1 किसके इक्वल हो? x2 के, y1 किसके इक्वल हो? y2 के, और z1 किसके इक्वल हो? z2 के। क्योंकि अगर x1 x2 के इक्वल होगा, y1 y2 के, तो z1 z2 के इक्वल होगा। तो x1 माइनस x2 आपका जीरो हो गया, y1 माइनस y2 जीरो हो गया, और z1 माइनस z2 जीरो हो गया। तो इनका स्क्वायर करोगे वो भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, और इनको ऐड कर दोगे तो वो भी कितना हो जाएगा आपका? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब जीरो कब होता है? जब x1 किसके इक्वल हो? x2 के, y1 किसके इक्वल हो? y2 के, और z1 किसके इक्वल हो? z2 के। तो अगर ये कंडीशन होगी तो जो आपका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। ए एंड बी पॉइंट आर कोइंसाइड, ए एंड बी पॉइंट आर कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर जब भी नल वेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं।
बेसिकली आपका ए पॉइंट होता है, ये आपका बी पॉइंट होता है, और आप बोल देते हो ये दिस इज हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है। बट अगर ये नल वेक्टर होगा तो यही आपका ए पॉइंट होगा और यही आपका बी पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको अब बी किसके इक्वल हो गया, ए के। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि सर जो नल वेक्टर होता है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप सिमिलरली बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा कि जो लेंथ ऑफ नल वेक्टर होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेंथ ऑफ नल वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है, आपको पता चल गया। हमने नल वेक्टर्स के अबाउट 4 बातें पढ़ी। कौन कौन सी 4 बातें पढ़ी। पहली बात कि नल वेक्टर होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, कोई आपसे पूछे नल वेक्टर होता क्या है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0, ठीक है। सेकंड थिंग, कोई भी वेक्टर नल वेक्टर कब बनता है, जब उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या करें, कोइंसाइड करें, ओके। थर्ड थिंग कि नल वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 0 होती है। फोर्थ पॉइंट कि जो नल वेक्टर होता है उसको आप रिप्रेजेंट कब करते हो, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसको, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो या बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। वेरी सिंपल पॉइंट है आपका। नेक्स्ट होता है आपका नल वेक्टर के बाद हम सेकंड जो जर्नली वेक्टर होता है वो हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर, तो देखो आपने क्या पढ़ा, नल वेक्टर किसको कहा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट मीन्स 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, तो आप उस वेक्टर को क्या बोल दोगे, यूनिट वेक्टर बोल दोगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग जो होती है, यूनिट वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करते हो आप, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर कैप से, ए कैप से। इसको क्या बोलोगे आप, कैप बोलते हो, ओके, ठीक है, ओके। अब आपको देखो जर्नली आपसे क्या पूछा जाता है, इस टाइप जो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको एक वेक्टर दे देगा और क्या कहेगा कि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो कोई तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया कि भाई आपको एक वेक्टर दे देगा और आपसे पूछेगा वी हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर। तो जब भी आपसे एक वेक्टर दे दे और इस वेक्टर के ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पूछे तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को जो आपको गिवन वेक्टर है उस वेक्टर को अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है, ओके, ठीक है, ओके। ये बातें हो गई क्लियर। तो बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर्स में ये 3 बातें पढ़नी होती हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आपने वहाँ पर क्या किया था, ए कैप और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था। फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हो यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 1 होती है। और यूनिट वेक्टर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वेक्टर हम मोस्टली पढ़ते हैं वो होता है इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। देखो ध्यान से देखना, इक्वल वेक्टर देखो आप बेसिकली वेक्टर्स पढ़ते थे तो वेक्टर्स क्या होते थे, आपसे कोई पूछे कोई भी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। किसी मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी क्वांटिटी है वो हमारी वेक्टर हो जाती है, कब हो जाती है, जब वो मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रखा है, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल है भाई, आप अब तक पढ़ते आए थे कि 2 नंबर इक्वल्स हैं, 2 नंबर लार्जर हैं या स्मॉलर है, ठीक है। तो
बेसिकली जो कंपैरिजन होता है वो दो चीज़ों के बीच में होता है कि इक्वलिटी का साइन, ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन, दो चीज़ों के बीच में आता है। इतना आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर आप इक्वल्स का पढ़ रहे हो, तो इक्वल है तो मतलब डेफिनेट इक्वल है, और यहाँ पर आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको दो वेक्टर्स दे रखे होंगे। आपको अगर दो वेक्टर्स दे रखे होंगे तो उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी आएगा, उन वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होगी। ओके, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि आप कोई भी दो वेक्टर्स दे दें, उनको आप इक्वल कब बोलोगे? जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो वेक्टर्स होता है उसकी दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और अब जो दो चीज़ें होती हैं तो वो दोनों ही अगर इक्वल होंगी जभी तो वो चीज़ें क्या होंगी? इक्वल। बट यहाँ पर हम एक जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट करते हैं क्या, कि बोथ हैव सेम पैरेलल सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, बोथ हैव सेम पैरेलल सपोर्ट। पैरेलल सपोर्ट क्लियर है आपको? ठीक है, अच्छा अब देखो ये बातें मैंने लिखी कि बोथ हैव सेम पैरेलल सपोर्ट, ये बातें कैसे इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको एक वेक्टर ये दे दिया ए बी, ठीक है, एक आपको वेक्टर दे दिया बी सी, नहीं सॉरी आप, मैं यहाँ पर सी डी वेक्टर का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेसिकली ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हो कि ए बी का इनिशियल पॉइंट कौन है? ए है, बी और फाइनल पॉइंट बी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सी डी का भी इनिशियल पॉइंट आपको मतलब सी दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये बेसिकली यहाँ से आप बोल सकते हो कि आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड मूव कर रहे हो, लेफ़्ट टू राइट बेसिकली आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट डायरेक्शन भी सेम है, बट ये दोनों पैरेलल सपोर्ट नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल सपोर्ट नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे? ये वेक्टर इक्वल नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एक वेक्टर में ए बी वेक्टर दे दूँ कि 5 यूनिट का है और एक सी डी वेक्टर दे दूँ उसके भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और दोनों ही लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, बट उनकी पैरेलल सपोर्ट होना भी कंपलसरी होता है, जब भी क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस बात को हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई पैरेलल सपोर्ट्स का क्या होता है? तो जिन वो वेक्टर्स जिनमें पैरेलल सपोर्ट्स का डिस्कशन नहीं होता, मतलब जैसे जिन वेक्टर्स में, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिन वेक्टर में पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन इंप्लाई नहीं होती, उन वेक्टर्स को किसका नाम दिया गया? लाइक और अनलाइक वेक्टर का, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स का। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर का डिस्कस किया गया, जिससे हम बोथ वेक्टर हैव सेम पैरेलल सपोर्ट्स, इस पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, तो इक्वल वेक्टर्स के ऊपर आपको एक ही बात कहनी है कि इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल सेम डायरेक्शन एंड सेम पैरेलल सपोर्ट। तो लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक, तो लाइक का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शंस कैसी हैं? सेम है, तो उनको आप क्या बोल दोगे कि वो वेक्टर्स क्या हैं? लाइक वेक्टर है। ओके, अगर उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो उनको आप क्या बोल दोगे? अनलाइक वेक्टर बोल दोगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, और भाई मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा ही रहेगा लाइक और अनलाइक में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? मैं एक बात नोट कर सकता हूँ थर्ड और फोर्थ पॉइंट से, क्या कि जो आपके इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स।
आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स। ओके, क्योंकि भाई इक्वल आ गया तो उनकी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, और डायरेक्शन सेम होती है तो यहाँ से आप ये बात नोट कर सकते हो कि जैसे डायरेक्शन सेम हो गई तो वो क्या बन गया आपका, लाइक वेक्टर्स हो गया। बट लाइक वेक्टर्स हैं वो, लाइक वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, बट लाइक वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल वेक्टर नहीं होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये आपसे आप क्या बोल सकते हो कि इक्वल वेक्टर्स हमेशा लाइक वेक्टर होते हैं, बट लाइक वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर्स नहीं होते हैं। कल हम जो 3 और 4 टाइप के वेक्टर और बच गए हैं उनके अबाउट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।